क्योंकि बगीचे वालों से गुजारिश कर रहे हैं, सेब के बगीचे वालों से। अरे कश्मीरी लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इतनी लापरवाही मत बरतो। आपको पता है कि इस कश्मीर के हालात कैसे हैं। यहां पे दिन दहाड़े घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाने के बाद वहां से लाखों में सोना चोरी करके ले जाते हैं, फिर भी आप अवेयर नहीं होते। हर दिन हम ये वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर बगीचों में गए, वो पेड़ों के ऊपर चढ़े, वहां से रात के अंधेरे का फायदा उठा के पेड़ों के ऊपर से सारे सेब उतारे, तब भी आप अवेयर नहीं होते। तब भी आप सोचते नहीं फलानी गुलाम रसूल का तो चोरी हो गई, लेकिन रसूल का नहीं होगा, अब्दुल रशीद का नहीं होगा। ये चोर जो है ये जात पात नहीं देखते हैं। ये चोर जो है अगर रात के अंधेरे में इनके सामने कोई आएगा, क्या पता ये उनको कत्ल ना करे। बेहतर यही है कि आप अपना जो है सोजो सामान जो है उस जगह पे रखिए जिस जगह पे ये सेब जो है सेफ रहे। फिलहाल के लिए हम आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तविन तो हजरत क्या हुआ कागो तो ऐसे सर वागा को ये माल उन जमा करित जनाब थो इतने जमा करित। अच्छा कोता पेट थो तकरीबन छीम शाहत पेट थो इतना जमा कर क्लियर शेनहतन पेटन पे आउस बो वंकस 10 बजे पे 9 बजे पे बावस 9 बजे इसन वो तो इतने उस में कुंजा चटी बाहर था उसमें एको साइड है। अच्छा ये कुंज उस तो एक साइड चटी मैं वन बोय उसमें हसन माल भरन मैं वन मैं सोच क्या इसन माल भरन ये पर क्या कुंज जी बाहर था क्या माल कुरमा उधर है। अच्छा ये वो तो मैंने पाई ओ बने गोसी हुकुन सर वो तो ये मिसो देखो माल मु चोरी। अच्छा बिल्कुल मुझे बेजन पूछन जिना मैं ये छुनी मुझे कुंज मु चटे तो वाचक लॉज में जब तो मुझे पेट कमी चोरी मा। अच्छा कूता पेट नहीं है करीब आसी में निमु जिना मैं करीब छी में निमु ये अख शे 1.5 पे अख शे पेट। अच्छा अख शे पेट अख शे तो सब बराई करी ना जिस फुल बराई मतलब ये कहते 1.5 फीट सूट बिल्कुल जनाब। अच्छा 1.5 फीट आ या कस पेमस वस ये सब पेमस गम याला तो पत से में यति त्रयत या खस तुम यति बेथम जनवर पेट अलग। अच्छा जनवर पेट तुम अलग। अच्छा ये ये फुर्सत मुझ के असल बिल्कुल मुझे तसली सान निमुति माल छुटी आज रात पे मगर ओज रात वो क्या बात ये सो वादन छोदन ये में खानदारी। अच्छा हां एम अलाव छो चोट वसन तय नाज बस ये माल वही के छु तय चोट निमित वही बाकी लकन क्या छु मैसेज वसन दिवन यमन बस होशियार रोजो जनाब माल थे सेफ जगह बाकी नहीं के मालस करियो पन्नेस रोज कुन ते साथ चोर तय चोर है कुन दोल जी ने तो रोल चोर पे काम परोस चोर है कुन ते टाइमर डाक दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसी। तो दरअसल बात यह है कि आज हम आए हैं रावलपुरा और ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सेब का बिजनेस करते हैं और जिनके सेब के बगीचे हैं और सेब के बगीचों पे उनकी आश्वासन होती है कि फाइनल टाइम में हम सेब उतारेंगे और सेब उतारने के बाद वो सेब जो है हम बिक्री करेंगे और बिक्री करने के बाद उन सेब के पैसों से हम अपने अहल अयाल को जो है पालेंगे। बिल्कुल सही। तो कश्मीर में सबसे अच्छा बिजनेस जो है वो सेब का है। और अगर हम इस शख्स की बात करेंगे, पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मुश्ताक अहमद हजाम साहब। मुश्ताक अहमद हजाम साहब के साथ ऐसा वारदात पेश आया, मतलब ये कोई बड़ा व्यापारी नहीं है या इसके पास बहुत ज्यादा सेब की पेटियां नहीं उतरते, कम कलील सेब की पेटियां इसको उतरते हैं, लेकिन उन कम कलील सेब में भी ये बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन चोर जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कौन किस स्टेटस का होता है, किसके पास कितने पैसे और कितने सेब होते हैं। हर कोई आजमाइश जो होती है ऐसे ऐसे गरीबों के ऊपर ही होती है। बिल्कुल सही। ज्यादा भाषण देने से पहले मैं आपको मुद्दे की बात बोलूं। तमाम बागबान लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, जो आप साल भर मेहनत करते हो फिर इन दरख्तों से जब सेब उतारते हो उनको सेब जगह पे रखिए। सेब जगह पे रखने के बाद आप वहीं पे सोइए जहां पे आपके सेब है, क्योंकि आपको पता है मनी मेक्स द मियर को। आज दाम ही काम बनाता है। पैसों के बगैर मिशवरन मूवल पोस और रोज वो इंसान जो सुरत हूं। अगर पैसे नहीं ना होंगे इंसान किसी काम का नहीं है। पैसा इस दुनिया में बहुत जरूरी है और इस साहब ने भी बहुत मेहनत की है अपने बगीचे में कि ताकि मेरे सेब उतरे और सेब उतरने के बाद मैं इन पैसों को अपने अहले अयाल में खर्च करूंगा, अपने ऊपर खर्च करूंगा, कुछ नया तामीर करूंगा दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जीने के लिए। बस यही एक जरिया था बगीचा। ज्यादा पेटियां इसको नहीं उतरते, यही कुछ 200-250 पेटियां का मालिक है। ये मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद है, लेकिन उसने इसको मालिक बनाया 250 पेटियों का। लेकिन जब इसने सेब उतारने की कोशिश की, जब इसने सेब उतारना स्टार्ट किया है, तो इस शख्स ने रावलपुरा में यहां पे सेब रखे थे। जब यहां पे सेब रखे थे तो चोरों को नजर था कि कहां पे इस बादशाह सलामत ने सेब रखे हैं
और कब हम इसके ऊपर अपना हाथ की सफाई दिखाएं? तो बिल्कुल वही हुआ, इसके साथ वही हुआ। कम से कम 150 से ज्यादा पेटियां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने वो 150 से ज्यादा पेटियां चोरी करके ले लिया, और वो यही जानता है कि इसके दिल पे क्या बीतती होगी। अगर इनकी औरतों की बात करेंगे, इनकी मां, बहन, बीवी, वो वहां पे रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं, आपको पता है कि साल भर की मेहनत जब 5 मिनट में खत्म होगा तो वो वही जानता है जिसके ऊपर ये आजमाइश डाली दी जाती है अल्लाह के फजल से। ये इसमें खुश है, लेकिन मैं तमाम उन बगीचे वालों से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी कीजिए, साल भर आप मेहनत करते हो बगीचों में, आप इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो? आप इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो? चलो खुले में आप ये सेब की पेटियां रखो, साल भर मेहनत करो। और आपको पता है सोशल मीडिया के जानिब से हर दिन ये वीडियोस वायरल होते हैं, कभी सेब के बूटों से ही सेब उतार के चोर जो है चोरियां करके ले जाते हैं। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, इसने सेब उतारे थे, मेहनत लगाई थी, सेब दरख्तों से उतारा था। जब दरख्तों से सेब, पेड़ों से सेब उतारे, वो इन पेटियों में भरा। इन पेटियों के बाद चोरों ने जब नजर रखी, नजर रखने के बाद चोर रात के अंधेरे का फायदा उठा के इसी बगीचे में घुस गए, और इसी बगीचे में घुस के सीरियल वाइज 1 बाय 1 करके सारी पेटियां जो है वो चोरी करके ले गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कुछ अलग है। आप देख लीजिए, ये मकान जो है ये बिल्कुल इसी जहां पे सेब चोरियां हुई है उस मकान के साथ सेब के पेटियां लगे हैं। लेकिन आप देखो चोर कितना शातिर है, इतनी खामोशी से वो उन चोरों ने ये सेब की पेटियां जो है चोरी करके ले लिया, इनको भनक तक भी नहीं पता चला। मेहनत ले जुता बना से कहीं मेहनत को चालू शुमार क्या वो क्या मतलब बहुत वरी को में उसी का वरी को में बिल्कुल इसी का मतलब बहुत 5 भी नहीं बहुत। चलो, तो रावलपोरा शोपियान, रावलपोरा के विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे रात के अंधेरे का फायदा उठा के चोरों ने एक गरीब के ऊपर एक मुसीबत डाल दिया है। इन चोरों को यह नहीं पता होता है क्या कहीं इस बगीचे वाले को, कहीं इस सेब के मालिक को कर्जा तो नहीं है, कहीं इसके पीछे अयाल तो नहीं है, कहीं इसके पीछे वो बेटियां तो नहीं पल रहे हैं इन्हीं पैसों से। जब आप चोरी करके ले जाओगे, मुझे बता दीजिए अब ये अपने अहले अयाल को क्या खिलाएगा? कम सेब की पेटियां नहीं है, कम से कम 150 से प्लस सेब की पेटियां चोरों ने चोरी करके ले लिया है। लेकिन चोर जो है वो टस से मस नहीं होंगे। लेकिन चोरों को एक साइड से छोड़ दो, हम कश्मीरी लोग टस से मस नहीं होंगे। ये इस शख्स की चोरी हो गई है, मुझे लगता है कल और चोरी हो जाएगी, फिर बोलेंगे वानी वसीम जल्दी आ जाओ, यहां पे भी होगा। आप सोए क्यों? आप जब साल भर मेहनत कर रहे हो, फिर अगर आपको पता है कि एक बगीचे वाले को सेब की पेटियां चोरी हो गई है, तो आप खुद होशियार क्यों नहीं हो रहे? अगर आपको पता है कि आपका माल जो है ऐसा वीराने में पड़ा हुआ है, बेहतर यही है कि आप टेंट लगा के वहीं पे सोइए। यही कुछ दिन है, 4-5 दिन आप टेंट लगा के सोइए, अपने माल की बिक्री कीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। मुझे पता है साल भर ये बगीचे वाले मेहनत करते हैं, और मेहनत करके पूरा साल, स्टार्टिंग में जब मार्च से ये स्टार्ट करेंगे बगीचे में जाने का, फिर एंड दिसंबर तक ये बगीचे से निकलते ही नहीं है। साल भर की मेहनत एक चोर 5 मिनट में नहीं ना खा सकता है। ये पुलिस से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे ऐसे चोरों पे आप पूरी वेरिफिकेशन कीजिए, और जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि ऐसे गरीब को इंसाफ मिले। देखिए, इसके अगर हम इसकी बीवी की बात करेंगे, कैमरामैन से गुजारिश करते हैं हम दिखाने की ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वो वहां पे बेहोश पड़ी है, रो रही है, उसको 2-4 बार पानी डाला है। लेकिन इसकी बीवी को पता है कि इन दो मियां बीवी ने कितना मेहनत किया होगा इस बगीचे में, तब जाके ये सेब की पेटियां यहाँ पे जमा है। एक आश्वासन थी, और वो आश्वासन जो है चोरों ने रात के अंधेरे में खत्म कर दिया है। बेहतर यही है, लास्ट में डेली मच के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, तमाम कश्मीरी के बगीचे वाले जो सेब के व्यापारी है, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि चोर जो है घूम ही रहे। आपको पता है हर दिन एक हफ्ते के बाद आपको चोरों की जो स्टोरियां है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हर कोई मीडिया वाला। तो बेहतर यही है कि आप अवेयर हो जाइए, आप अवेयर हो जाइए, होशियार हो जाइए। घर के अंदर सोना मत रखिए, ऐसे वीरानों में आप सेब की पेटियां मत रखिए। मैं हेको चाक करने पुलिस को अपील कर पंपस नाड़वा ती मेमंदर ते आसन पंपस ते लगे तो देखो, कहानी में एक अच्छा ट्विस्ट है। यहाँ पे चोरी हुई है, चोरी यहाँ पे हुई है। अगर चोर अपने गाड़ी लेके इस साइड से भागा होगा तो नाड़वावा में
वहां पे कैमरा सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है दुकानदारों के पास, वहां पे पेट्रोल पंप के पास। लेकिन मैंने ये सवाल भी इनसे करने की कोशिश की, अगर वो यहां से गया होगा तोशीपोरा से भी सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इन सीसीटीवी फुटेज पे चेक करे ताकि आने वाले वक्त में किसी गरीब को और मुसीबत ना झेलना पड़े। सीसीटीवी चेक करने के बाद ये चोर जो है वो बिल्कुल कैप्चर हो गया होगा। बेहतर यही है कि पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि वो ये सीसीटीवी फुटेज जो है चेक करे ताकि वो चोर जो है वो पकड़ा जाए, आने वाले वक्त में किसी भी गरीब को ऐसा मुसीबत झेलना ना पड़े। तमाम बगीचे वालों से गुजारिश कर रहा है डेली मच का प्लेटफॉर्म, मेहरबानी करके अवेयर हो जाइए, घर के अंदर लापरवाही मत बरतिए। ऐसा ही आपको बेटी का सोना होता है घर में, खाली खाली बाहर ताला देते हो आप। आपको पता है चोरों के पास अच्छे अच्छे सामान होते हैं, तुम्हारा ताला उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो बड़े बड़े लॉकर्स तोड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि अपना सोना, अपने जो आपके पास जो चांदी है, पैसे है, ये बैंक में रखा करो। और जो आपने सेब के पेटियां जो आपने वीरानों में ऐसे रखे हैं, इनके पास रहिए, इनको केयर कीजिए, तब तक केयर कीजिए जब तक इसकी बिक्री ना हो। फिलहाल के लिए रावलपुरा के विजुअल्स हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जहां पे एक गरीब के ऊपर मुसीबत झेलना पड़ा चोरों की वजह से। चोरों ने 160 पेटियां चोरी करके ले लिया है, जिसकी वजह से इसका पूरा अहल अयाल, इसकी बेटियां, इसके बच्चे रो रो के बुरा हाल कर रहे हैं। शोपियान पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि इस केस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के साथ।